हेलो एवरीवन, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट की लहर पिछले कुछ वर्षों में रुक नहीं रही है, बल्कि और तेजी से आगे जाते जा रही है। हर इंटरवल पर हमें जिन विभिन्न संभावनाओं से परिचित कराया जा रहा है, उनके बहुत बड़े इम्प्लीकेशन और इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो ये ट्रेंड अचानक कैसे प्रकट हुआ? इतने बड़े पैमाने पर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट को अध्ययन कैसे किया जा रहा है? क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के सबसे सामान्य प्रश्नों का समझने और यह तय करने के लिए कि क्या आपके लिए यह 2021 और 22 में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है या नहीं, आइए हम उन कारणों पर चर्चा करते हैं जो क्रिप्टो करेंसी स्पेस ने हमें अपने कंक्लूजन को तैयार करने में मदद करने के लिए प्रदान किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 15 रीजन बताऊंगा कि क्यों आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन है, क्रिप्टो करेंसी ने हमारी दुनिया में क्रांति ला दी है और यह भविष्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी फाइनेंस का फ्यूचर है, जैसा कि हम जानते हैं। अगर कोई एक सबक है जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने हमें सिखाया है, तो वह यह है कि पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम ठीक है। पूरे 2020 ने हमें कुछ नहीं दिखाया, लेकिन सबक कितना सच है। हर दिन अधिक से अधिक लोग हैं जो कि एक अलग व्यवहार विकल्प तलाशने के लिए उत्सुक हैं। इस पॉइंट पर वे अधिक व्यवहार विकल्प की तलाश कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी अपनी सुरक्षित डिसेंट्रलाइज्ड नेचर के साथ उन्होंने किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट या बैंकों के समीकरण से सफलतापूर्वक बाहर कर दिया है। इसमें भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी की ओर बदलाव और बैंकों द्वारा स्वयं पहचाना जा रहा है। जर्मनी के ड्यूस बैंक की इमेजिन 2030 रिपोर्ट में उन्होंने पैसे की पारंपरिक रूप की नाजुकता और 2030 तक 200 मिलियन से अधिक लोग डिजिटल पैसे का उपयोग करने के बारे में बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि तब तक ट्रेडिशनल मनी की समाप्ति डेट होगी। उनके अलावा ट्विटर के जैकी डॉर्सी ने भी बिटकॉइन में एक दिन दुनिया की सिंगल करेंसी होने के अपने विश्वास को बताया है और बिटकॉइन में ट्विटर एम्प्लॉयज को भुगतान करने की भी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन घोषणा के बाद से कुछ भी कार्रवाई के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। दूसरा रीजन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट इनोवेशन आफ्टर द इंटरनेट। एक्सपर्ट के अनुसार ब्लॉकचेन इंटरनेट के बाद अगला सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी इन्वेंशन है। तो अगर आप अभी तक इससे परिचित नहीं हैं, क्रिप्टो करेंसी को संभव बनाने वाली टेक्नोलॉजी को समझने का यही सही समय है। फाइनेंस के लिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वही इंटरनेट सूचना के लिए है। हम में से हर कोई या हमारे माता पिता उस समय को याद करेंगे जब लोगों ने इंटरनेट आविष्कार का विरोध किया था। आने वाले वर्षों में इंटरनेट जिन संभावनाओं को द्वार लाएगा, उनका स्वागत नहीं किया। बहुत कुछ इसी तरह की संभावनाओं के बारे में कुछ अटकलें हैं कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी निवेश जल्द ही अपनाने वाले के लिए धारण करते हैं। जिस तरह से हम सूचना और संचार के लिए इंटरनेट पर भरोसा करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जल्द ही किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए समान होने वाली है। तो अगला रीजन है, बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ क्रिएट सक्सेस स्टोरीज। क्रिप्टो करेंसी हमें संभावनाओं और अवसरों की एक सरणी प्रदान करती है। हमें बस यह सुनिश्चित करना होगा कि जब अवसर खुद को प्रस्तुत करे तो उसे पहचानने और उसका लाभ उठाएं। जैसे कि कोई निश्चित रूप से क्रिप्टो अकाउंट के माध्यम से भुगतान कर सकता है और प्राप्त कर सकता है, और उसका उपयोग बचत के लिए भी किया जा सकता है। तो रियल अपॉर्चुनिटी कब आता है? यह तब आता है जब कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टिंग करना शुरू करता है। शुरुआती बिटकॉइन अपनाने वाले अब करोड़पति हैं। अगर किसी ने पिछले 5 सालों में कुछ लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता तो मुनाफा अब आसमान छू रहा होता। बिटकॉइन ने पहले ही इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली है। जैसे जैसे अधिक से अधिक इन्वेस्टर इसकी क्षमता का एहसास करते हैं और इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, बिटकॉइन की कीमत बढ़ना तय है। अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसे इथेरियम, ईथर, रिपल अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और धीरे धीरे रैंक और जानकार इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट रीजन है, एन अल्टरनेट फॉर सेविंग, बचत का एक विकल्प। कई एनालिस्ट का कहना है किसी विशेष समय के लिए छोटी गिरावट या श्रृंखला की गिरावट के बाद क्रिप्टो करेंसीज का झुकाव हमेशा ऊपर की ओर होता है। अब हम इसकी तुलना रेगुलर मनी से करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी ने 1 लाख रुपए नगद लिए और उसे कहीं दफना दिया। फिर उसने पैसे का उपयोग करने से पहले लगभग 10 साल तक इंतजार किया, लेकिन तब तक वे इससे जो चीज़ें खरीद सकते थे वो ज़मीन में डालने की तुलना में बहुत कम हो सकती थी। ऐसा महंगाई के कारण होता है। बैंक अकाउंट में अमाउंट छोड़ने से ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट रेट जो बैंक अकाउंट चार्ज करते हैं, एक रेट जो एक बैंक से दूसरे बैंक में वैरी करती है। अधिकांश करेंसीज की तुलना में क्रिप्टो करेंसीज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब अस्थिर है। दूसरी ओर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट अधिकांश करेंसीज की तुलना में अधिक अस्थिर है, क्योंकि यह अभी भी उनके इनिशियल स्टेज में है। एक चीज़ जो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट को सबसे अलग बनाती है, वह यह है कि वह मूल्यांकन जो कुछ वर्षों या कुछ हफ्तों में हो सकता है।
क्योंकि मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाला कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है। वह किसी भी बाउंड्री से फ्री है और अधिकांश टोकन की ऊपर की ट्रेंड जारी है और किसी भी अस्थिरता पर जीत हासिल करने की संभावना है। यह क्रिप्टो करेंसी की यह नेचर है जो लंबे अवधि की बचत के लिए इतना बढ़िया विकल्प बनाती है, कुछ ऐसा जो बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी इंटरेस्ट रेट को हरा देगा। फिफ्थ रीजन इज डिक्वाइड ऑफ इन्फ्लेशन, लिमिटेड सप्लाई। ट्रेडिशनल मनी के साथ समस्या यह है कि ये हमेशा वैल्यू में नीचे हो रहा है। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स इसे पर्पस से करते हैं, खासकर जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, जैसा कि 2008 में हुआ था या जिसे हमने 2020 में देखा था महामारी के कारण। इसलिए होशियार लोग पैसे से ज़्यादा सोने और रियल एस्टेट जैसी संपत्तियों पर भरोसा किया, ताकि जब कोई आर्थिक संकट आए तो नया सोना कहीं से जादुई रूप से प्रकट न हो और यह बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी की तरह ही अपना वैल्यू रखता है। इसका मतलब सबसे बड़ी संपत्ति वर्ग क्रिप्टो करेंसी इसका वैल्यू भी रखती है और यह इन्फ्लेशन प्रूफ भी है। ट्रेडिशनल मनी के साथ समस्या यह है कि हमेशा वैल्यू में नीचे जा रहा है। बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी काउंट किए जाते हैं, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही अवेलेबल होंगे। कोई भी अधिक बिटकॉइन का उत्पादन नहीं कर सकता है। इस प्रकार क्रिप्टो करेंसी एसेट्स की कभी सभी टोकन और अधिक मूल्यवान बनाती है। यदि कोई अब सर्विस कर देता है तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए कोई दूसरा क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। नेक्स्ट रीजन इज इट इज एन ईजी इंट्रोडक्शन, द बेस्ट वे टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। यह एक आसान परिचय है अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने का सबसे अच्छा तरीका। यहाँ तक कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी के प्रति उत्साहित नहीं हैं तो भी अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना एक बढ़िया विकल्प है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या है? अपने इन्वेस्टमेंट को फैलाकर और विभिन्न एसेट्स की खोज करके जोखिम को कम करने का यह एक शानदार तरीका है। उदाहरण के लिए, यदि आप क्रिप्टो में शामिल हो रहे हैं तो निवेश पर ठोस रिसर्च करें और फिर कुछ अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग प्रकार के सिक्के शामिल करें। यह सुनिश्चित करता है कि इन्वेस्टमेंट का परिणाम न केवल बाएं या दाएं जाता है बल्कि एक कर्व का पालन करता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आमतौर पर बॉन्ड और स्टॉक जैसे एसेट के मार्केट मूवमेंट से मेल नहीं खाती है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता है आज की गतिशील और लगातार बदलती फाइनेंस की दुनिया में एक सफल इन्वेस्टर या ट्रेडर के रूप में खुद को स्थापित करने का एक चतुर तरीका है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिंग में पारंपरिक इन्वेस्टमेंट की तुलना में बहुत आसान है। आपको बस एक इंटरनेट कनेक्शन वाला स्मार्टफोन चाहिए, क्योंकि इसमें हाई लिक्विडिटी है। आप इसे आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट में आने से पहले आपको कोई हाई थ्रेशोल्ड नहीं है। आप अपना क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 रुपये से किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज। एंड द नेक्स्ट रीजन इज अनलिमिटेड चॉइस ऑफ कॉइन फॉर यू टू इन्वेस्ट। आपके लिए निवेश करने के लिए कॉइन्स की अनलिमिटेड चॉइस क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बिटकॉइन के अथॉरिटी के बारे में कोई सवाल नहीं है। सच्चाई यह है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर को खरीदने और बेचने के लिए हजारों अल्टकॉइन उपलब्ध हैं। आपके पास अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने और संभावित रूप से इंक्रीज करने में मदद करने के लिए कॉइन्स का अनलिमिटेड चॉइस है। 2021 की टॉप अल्टकॉइन्स में से कुछ लाइटकॉइन, नियो, स्टेलर, ईथर और डॉगकॉइन हैं, जबकि कुछ कम कीमत वाले कॉइन का मुश्किल इन्वेस्ट हो सकता है। अन्य इन्वेस्टर का ध्यान आकर्षित करते हैं और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का एक अच्छा कारण है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले साल विस्फोट करने वाले कुछ क्रिप्टो में इथीरियम, रिपल, तेजोस, टेथर, मोनेरा और बिटकॉइन कैश है। एंड द नेक्स्ट रीजन इज बेस्ट सिक्योरिटी ऑन मार्केट। जैसा कि बिटकॉइन के मिस्टीरियस फाउंडर सातोशी नाकामोटो ने एक बार कहा था कि कन्वेंशनल करेंसी के साथ मेन प्रॉब्लम वह सभी विश्वास है जो इसे काम करने के लिए आवश्यक है। सेंट्रल बैंक पर भरोसा किया जाना चाहिए कि वह करेंसी को खराब न करे, लेकिन फाइट करेंसी का इतिहास उस विश्वास को उल्लंघन से भरा है। बैंकों को हमारे पैसा रखने और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफ़र करने के लिए भरोसा किया जाना चाहिए, लेकिन वे इसे क्रेडिट बबल्स की वेब्स में उधार देते हैं और रिजर्व से बमुश्किल एक फ्रैक्शन पार्ट है। उसके ऊपर कई क्रिप्टो लगभग अनहैकेबल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन इनक्रिप्टेड होता है, एक प्राइवेट की द्वारा साइंड होते हैं और एक पब्लिक की द्वारा वेरीफाइड होते हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी हाई लेवल्स की ट्रांसपेरेंसी को ऑफर प्रदान करती है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का यह एक मेन रीजन। नेक्स्ट रीजन इज इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, नो वन हैज कंट्रोल ओवर योर मनी। आपके पैसे पर किसी का नियंत्रण नहीं है। जी हाँ,
कोई भी क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित नहीं करता है। सभी क्रिप्टो करेंसी किसी भी प्रकार या सेंट्रल बॉडी का हस्तक्षेप से रहित है। बाजार की मांग और सप्लाई किसी भी क्रिप्टो करेंसी का मूल्य तय करती है। यह मुख्य कारण है कि जब मार्केट के रुझान से नापने की बात आती है तो अल्ट कॉइन हमेशा एक दिलचस्प अध्ययन होता है। नेक्स्ट रीजन इज जीरो टू द लोवेस्ट फी बाय फार। किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को संसाधित करने के लिए हमेशा एक फी की डिमांड की जाती है। जब आप किसी एसेट्स को खरीदते, बेचते या आरक्षित करते हैं, यह क्रिप्टो एसेट्स के लिए भी सही है, लेकिन अंतर ये है क्रिप्टो फीस यूजर्स द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका मतलब है कि उन्हें कम रखना उनके हित में है। स्टॉक और बॉन्ड में इन्वेस्ट करते समय स्टॉक ब्रोकर द्वारा आपके द्वारा किए गए दर की तुलना में यह बहुत ही कम। एंड द नेक्स्ट रीजन इज ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर, इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। जी हाँ, अगर हमें क्रिप्टो करेंसी की फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को देखना है तो हमें किसी भी टोकन को समझना होगा। बिटकॉइन या एथेरियम या रिपल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है, जिसे फेसबुक और ट्विटर इंटरनेट पर बनाए गए हैं। ब्लॉकचेन यही कारण है कि क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। बड़े पैमाने पर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट में नोटिसेबल इंक्रीज ने सफलतापूर्वक संदेह किया है और सख्त सरकार क्रिप्टो के बारे में अधिक पॉजिटिव है, लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग से परे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की क्षमता को देखते हुए किसी को ब्लॉकचेन डेवलपर होने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज्ड ऐप के बढ़ते उपयोग के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गेमिंग, मेडिसिन, बिजनेस और यहाँ तक कि बोटिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लाभ के लिए किया जा सकता है। गेमर को इंप्रेसिव इनोवेशन के बारे में पता हो, ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी गेमिंग और डिजिटल ओनरशिप की दुनिया में ला रही। चल रही महामारी के दौरान ब्लॉकचेन का यूज और किसी संभावनाएं बहुत अधिक ट्रैकिंग प्राप्त कर रही है। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग नए प्रकोप के जोखिम को कम करने के लिए ब्लॉकचेन और डिजिटल पेमेंट्स की ओर रुख कर रहे हैं, अधिक संभावनाएं तलाशी जा रही है। 2020 से कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान क्रिप्टो ऐप्स के डाउनलोड को लेकर काफ़ी इंटरेस्ट रही है। बड़े पैमाने पर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट में रुचि में नोटिसेबल इंक्रीज ने सफलतापूर्वक संदेह किया है और गवर्नमेंट भी क्रिप्टो के बारे में अधिक सकारात्मक है। एंड द नेक्स्ट रीजन इज क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट लीड टू हाई रिटर्न। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों के लिए शायद मुख्य प्रेरक लाभ कमाने की संभावना है। पैसा कमाना या पैसिव इनकम सोर्स क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के मेन रीजन में से एक है। हालांकि क्रिप्टो ट्रेडिंग रिलेटिवली न्यू है। क्रिप्टो करेंसी अन्य एसेट्स जैसे स्टॉक या बॉन्ड्स की तुलना में अधिक रिटर्न दे सकती है। क्रिप्टो करेंसी हाईली वोलेटाइल है, जो संभावित रूप से सिंगल ट्रेड से हाई रिटर्न प्राप्त करने की संभव बनाती है। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वोलेटाइल का मतलब यह भी है कि ट्रेडर को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट अत्यधिक मांग वाला हो सकता है, इसलिए सफलता के लिए पहला कदम नुकसान को सीमित करने के लिए एक इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी तैयार करना है। उदाहरण के लिए अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई लाएं, विभिन्न कॉइन या प्रोजेक्ट को शामिल कर दें जो कि आपको इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं और एक टोकन पर पूरी तरह से नहीं जाते। एंड द नेक्स्ट रीजन इज इंस्टीट्यूशन आर टेकिंग क्रिप्टो करेंसी सीरियस। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी में बढ़ती इंटरेस्ट के साथ अधिक से अधिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिप्टो कर रहे हैं। उदाहरण के लिए रिपल कई बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक प्रभावशाली कॉइन है। ये नहीं भूले कि इंटरनेशनल पेमेंट के लिए नियोजित करंट स्विफ्ट सिस्टम के विपरीत रिपल यूजर्स को कम लागत और क्विक प्रोसेसिंग समय पर सीमाओं से परे धन भेजने की अनुमति देता है। मानो या ना मानो, पूरी दुनिया में दो प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी और कॉइनबेस अमेरिका के विशाल जेपी मॉर्गन के बैंकिंग कस्टमर है। गवर्नमेंट भी क्रिप्टो करेंसी को अपना रही है और क्रिप्टो कर रही है, जबकि कई अपने स्वयं के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को विकसित करने की कोशिश। अन्य जैसे इटली ने बिटकॉइन विरासत को मान्यता दी है। केन्या और साउथ अफ्रीका जैसे उभरते मार्केट में भी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट बढ़ रही है। एंड द नेक्स्ट रीजन इज द प्राइस ऑफ द कॉइन्स आर डिसाइडेड बाय द मार्केट। सभी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस मार्केट द्वारा तय की जाती है। यह सप्लाई और डिमांड के सिंपल इक्वेशन पर निर्भर करता है। जितना अधिक डिमांड उतना अधिक प्राइस और वाइस वर्सा। इसके अलावा इलॉन मस्क जैसे प्रभावशाली इन्वेस्टर द्वारा क्रिप्टो करेंसी की प्राइस को भी ऊपर या नीचे चलाया जाता है। एंड द लास्ट रीजन इज द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज ब्राइट। क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर ब्राइट है, जबकि हम सभी जानते हैं कि क्रिप्टो हाईली वोलेटाइल है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टिंग अन्य एसेट से विकल्प के रूप में तुलना करने पर सुरक्षित और अधिक आशाजनक है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन का एक बहुत ही दिलचस्प इतिहास रहा है। 2017 में बिटकॉइन $20,000 के अपने नए ऊंचाई को छुआ था, जबकि 2018 में यह $5,000 के नीचे गिर गया। फिर भी बिटकॉइन अपने उतार चढ़ाव से बच गया है और चल रही महामारी के दौरान
$40,000 को छुआ। यह सिर्फ एक बात है कि दरवाजे पर दस्तक देने पर कौन मौके को पकड़ लेता है और कौन इंतजार करता है जब तक कि पकड़ने में बहुत देर न हो जाए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।